नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। शेषफल प्रमेय को आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ऑलरेडी हम अभी इकाई अंक निकालना सीख चुके हैं, जिसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको फैक्टोरियल में अगर संख्या दे रखी है तो उसमें इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो ये सेकंड टाइप है शेषफल प्रमेय, चाहे आप इसे नया चैप्टर बोल सकते हैं। बचपन से हम अब तक पढ़ते आए हैं कि शेषफल होता क्या है। जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल जो बचता है इसे हम शेषफल बोलते आए थे बचपन से। आपको अगर भाग आते हैं तो आपको ये पता होगा, कम से कम भाग तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने 9 का भाग 15 में अगर दिया, जैसे मान लिए तो 9 एकम 9, कितना शेष बचा? 6 शेष बचा, इसे हम शेष बोलते थे। यही हमको निकालना है, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी, जो हमें बचपन से लेकर अभी तक नहीं बताई गई हैं। देखिए होता क्या है, जैसे मान लो एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा। मैंने एक संख्या ली 14 और 14 में मैंने भाग दिया किससे? 3 से। बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 3 से अगर हमने भाग दिया, मैंने बच्चे से बोला कि बेटा भाग दे के बताओ शेषफल कितना होगा, तो वो भी बता देगा। 3 चौक 12, 4 बार पाड़ा जाएगा इसका, क्योंकि 5 15 तो ज़्यादा हो जाएंगे। हमें बचपन से ही सिखाया गया कि ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इसलिए हमने कभी पाड़ा पढ़ के नहीं देखा ज़्यादा। तो यहाँ पर कितना शेष बचा? 2 शेष बचा, ठीक है। यानी कि हमने कम पाड़ा पढ़ा, 14 से कम बार पाड़ा पढ़ा, 2 शेष बचा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर हमें ये बात नहीं बताई गई कि शेषफल कभी एक संख्या नहीं, हमेशा शेषफल एक संख्या के 2 संख्याएं शेषफल आती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमेशा शेषफल एक नहीं बचता है, कभी भी ध्यान रखना शेषफल हमेशा 2 आते हैं। ये दूसरा शेषफल कौन सा निकल के आता है वो हमें नहीं पता, वो हमें जानना पड़ेगा। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं और वो बताता हूं आपको। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक संख्या ली 5, उसमें मैं 3 का भाग दे रहा हूं। तो मैंने पाड़ा पढ़ा 3 एकम 3 और मैंने शेषफल निकाला 2। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि 2 शेषफल आते हैं, आपका तो एक ही आया है, ये 2। ठीक है, इतना हमने सीखा है अभी तक। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम इसका पहाड़ा 3 का पहाड़ा एक बार न पढ़ के 2 बार पढ़ते, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। इसी 3 का पहाड़ा 5 में अगर मैं, कोई बच्चा है उसे नहीं पता कि कम बार पढ़ना चाहिए, उसने 2 बार पढ़ दिया पहाड़ा, 3 दूनी 6 पढ़ दिया, तो बताइए कितना शेष आएगा? तो हमने क्योंकि पहाड़ा एक बार ज्यादा पढ़ दिया है, और जब हम 5 में से 6 को घटाएंगे तो कितना शेष आएगा? 1 शेष, माइनस का 1 शेष आएगा। कहने का मतलब ये है कि या तो आप पहाड़ा एक कम पढ़िए, जो ये रहा, या आप एक पहाड़ा ज्यादा पढ़ दें तो भी शेषफल हमारा ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे बस माइनस में है। फर्क इतना है कि यहाँ शेषफल प्लस में आएगा, यहाँ शेषफल माइनस में आएगा। दोनों सवालों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, दोनों आंसर हमारे सही हैं बिल्कुल। अब एक प्रश्न ये आएगा कि सर ये बताइए कि ये वाला फिर शेषफल सही है या फिर ये वाला शेषफल सही है -1? तो मैं कह रहा हूँ दोनों शेषफल सही हैं। फिर तुम बोलोगे सर कौन सा वाला शेषफल लें, फिर हम 2 को लें या -1 को लें? तो मैं बोलूंगा कि आप कोई भी शेषफल ले सकते हैं, या तो 2 या -1। बट जब आप -1 को शेषफल ले रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, क्योंकि शेषफल माइनस में नहीं लिखते हैं गणित में, क्योंकि इस माइनस शेषफल को गणित में नहीं लिखते हैं, इसलिए बस एक काम कर लेना मेरे कहने पर कि इस 3 में से, यानी जिससे हम भाग देते हैं उस संख्या में से इस माइनस को घटा के लिख देना, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, इसी के बराबर हो जाएगा आंसर। नहीं करके देख लो आप, इस 3 में से इस -1 को करना घटाना कितना आएगा? 2। और देखिए यहाँ पे भी हमारा आंसर 2 था, यहाँ पे भी हमारा आंसर कितना है? 2 ही है, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने 6 का भाग 8 में दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं 6 का भाग देता हूँ 8 में, तो 6 एकम 6, कितना शेषफल बचा? 2 प्लस के 2 शेषफल आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई है, बचपन से करते आए हैं। लेकिन यहां पर ध्यान से सुनना, मैंने 6 का पहाड़ा एक बार में पढ़ के या 2 बार पढ़ दिया, 6 दूनी 12, और 8 में से मैंने जब 12 घटाए तो माइनस के 4 शेष बचे। और अब बताइए सर कौन सा सही होगा? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि दोनों के दोनों सही होंगे,
ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। तो सर हम कौन सा आंसर लें, ये वाला शेषफल बताएं आंसर में या ये वाला शेषफल? तो मैं कहूँ तो कोई भी बता दो, तुम्हारा दोनों सही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर माइनस में शेषफल को हम लिखते नहीं है, इसलिए इस 6 में से -4 घटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। -4 को माइनस नहीं कर देंगे, मतलब हल कर लेंगे। तो 6 में से 4 को घटाने पर आंसर कितना आने वाला है? 2। देखो यहाँ पर भी 2, ये भी 2, कोई ज्यादा फर्क थोड़ी है। ठीक है, तो अब तक ध्यान रखना, शेषफल हमेशा हर संख्या में भाग देते समय 2 शेषफल आते हैं, एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है। अब आपको लेना कौन सा है, ये डिसीजन करने के लिए चलो चलते हैं थोड़ा आगे। जैसे मैंने यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां मैंने एक एग्जांपल लिया कि 9 का भाग मुझे 37 में देना है और बताना है शेषफल कितना आएगा। तो अगर आप इस सवाल को करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, 9 का पारा पढ़ेंगे, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36। आप करेंगे सर 9 चौक 36 है और हमारा शेषफल कितना बचा? 1। बिल्कुल सही आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी किसी स्टूडेंट ने सोचा कि सर हम माइनस निकाल के देखें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। चलो देकर देखते हैं। 9 का पहाड़ा अपने 37 में पढ़ा, 9 चौक 36 न पढ़ के 9 पहिया 45 कर दिया आपने, एक बार पहाड़ा ज्यादा पढ़ दिया। तो 37 में से जब आप इस 45 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताना? -8 आएगा, -8 आएगा। और ये माइनस में आता नहीं है शेषफल, लेकिन सर आपने तो बोला था ये सही होता है। हाँ ये सही होता है, बस इसको माइनस में नहीं लिखते हैं, इसलिए 9 में से इस -8 को घटा देते हैं। तो आंसर कितना आएगा? 9 में से 8 गए तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1। लेकिन ध्यान रखना, एक बात सुनना मेरी बात को, कि दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें एक स्टेप ज्यादा ये करना पड़ रहा है कि इसमें से इसे माइनस करना पड़ रहा है बस। लेकिन सर ये बताइए कि फिर हम सवाल में इसको लें या इसको लें? आप दोनों में से बता तो नहीं रहे हो कि किसको लेंगे, इसको लेंगे, किसी को भी ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं, भी आंसर तो एक देना है ना। कोई पूछे कि इसका आंसर बताओ, एक आंसर बताओ। अब मैं तो एक बताऊंगा ना, मैं -8 बोल दूं तो क्या वो गलत बता देगा? नहीं, गलत तो है ही नहीं, गलत तो बताएगा क्यों? तो फिर ले कौन सा, 1 को ले 8 को ले? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ उसको, कि जो शेषफल छोटा होता है, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, छोटे वाले को हमेशा लेते हैं दोनों सही। लेना कौन सा है? जो छोटा है। इस वाले सवाल में -8 और 1 में संख्या कौन सी छोटी है? माइनस को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, 8 या 1, तो आप कहेंगे 1 छोटी है। तो है तो दोनों सही, लेकिन क्योंकि एक आंसर लेना है तो आप कौन सा लेंगे? 1 को लेंगे। बात समझ में आ गई? किसको लेंगे? 1 को लेंगे। ठीक है, अब इसी को मैं अगर मैं ऐसे सवाल को बताऊं, चलिए इस सवाल को मैं ऐसे करते हैं, मैं 44 में देता हूं 9 का भाग, आप शेषफल बताइए। तो आप कैसे करेंगे पता है? इस सवाल को 44 में 9 का भाग देना है, तो आप करेंगे सर 9 का भाग 44 में देना है, 9 चौक 36, 9 पहिया 45 ज्यादा हो जाएंगे, तो 9 चौक 36, शेषफल कितना बचा बेटा? 4 और 4 8 बचे। प्लस का 8 है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 8 हमारा आंसर सही होता है। लेकिन एक बच्चे ने मेरे तरीके से करने की कोशिश की, 9 का भाग 44 में दिया उसने, और उसने क्या कर दिया, एक बार पारा ज्यादा पढ़ दिया, 9 पहिया 45 कर दिया उसने, और 44 में से ये 45 माइनस किए तो यह माइनस का 1 शेष आ गया। सर मेरा भी सही है, क्योंकि आपने बोला था माइनस में होता है, तो क्या हो गया? सही तो होता है आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ले कौन सा आंसर? ये वाला लें या ये वाला लें? तो मैंने क्या बोला था, जो संख्या छोटी होती है उसको लेते हैं। है तो दोनों सही, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा लेना है आपको? ये वाला आंसर लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, -1 लेना है। अब कहेंगे सब -1 तो शेषफल होता नहीं है। अरे 9 में से इसको 1 को घटा देंगे, आंसर तो 8 मेरा यहाँ भी आएगा। लेकिन सवाल में हम सिलेक्ट किसे करेंगे? -1 को। बाद में हल करेंगे इसको, 9 में से 1 को घटा के 8 हमारा बाद में आएगा आंसर। लेकिन सिलेक्ट कौन सा करेंगे? छोटी वाली संख्या 1 को, यानी -1 को। 8 बड़ी है, 1 छोटा है, इसलिए। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल है ये वाला, और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी अब इसमें। अब देखिए 35 गुणा 71 है, इसमें दोनों में आपको 8 का भाग देकर शेषफल बताना है कि शेषफल क्या आएगा। थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया सवाल। अब आपको क्या करना होता है, जब भी गुणा का चिन्ह लग रहा होता है तो 8 का भाग फिर दोनों में देते हैं। किस में देते हैं? दोनों में। 35 में भी देंगे 8 का भाग, 71 में भी देंगे। अब आपको यहीं पर देना है 8 का भाग,
चलो देते हैं। 8 से बेटा ये 8 का भाग 35 में, तो एक या तो एक बार तुम पहाड़ा कम पढ़ सकते हो या एक बार ज्यादा भी पढ़ सकते हो। एक बार कम पढ़ोगे पहाड़ा तो प्लस में शेषफल आएगा, एक बार ज्यादा पढ़ दोगे पहाड़ा तो माइनस में आएगा। तो कोई दिक्कत तो है नहीं, आप प्लस का भी ले सकते हो, माइनस का भी शेषफल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक काम करते हैं, मैं दोनों का पहाड़ा यहाँ पढ़ के बता देता हूँ। इसको मैं अलग तरीके से लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। मैंने लिखा 35, मैंने लिखा 71 और भाग दिया मैंने 8 का। ठीक है, आप देखिए यहाँ से चीज़ क्लियर हो जाएगी। 8 का पहाड़ा अगर मैं एक कम बार पढ़ूँ, 8 चौक 32, तो 33, 34, 35 प्लस के 3 शेष बचेंगे। और अगर मैं 8 का पहाड़ा एक बार ज्यादा पढ़ देता, 8 चौक 32 न पढ़ के 8 पंच 40 कर देता, तो 40 कर देता तो कितने शेषफल बचते? माइनस के 5 बचते। भाई 35 में अगर मैं 8 का पहाड़ा पढ़ूंगा और 8 पंच 40 कर दूंगा तो यहाँ माइनस के 5 ही तो शेष बचेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो दोनों शेषफल आपने दोनों क्यों लिख दिए? फिर शेषफल तो एक होता है। चलो मैं आपकी सहूलियत के लिए दोनों लिख देता हूँ, लूंगा तो मैं एक। अब आपको ये बताने के लिए लिख रहा हूं मैं कि कौन सा लूंगा, इस 3 को या इस 5 को। ठीक है, बाद में लूंगा, सिलेक्ट बाद में करूंगा, मैं पहले लिख लेता हूं। अब आ जाओ यहाँ पे। अब 8 का पहाड़ा बेटा इस 72 में पढ़ो, तो या तो तुम 8 वट 64 पढ़ सकते हो। अब 8 वट 64 आप पढ़ोगे तो कितना शेष बचेगा? तो 8 वट 64 कितना शेष बचा? 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 प्लस के 7 बचे, क्योंकि तुमने एक बार कम पढ़ा इसलिए। लेकिन अगर तुम ज्यादा पढ़ देते तो 8 नाम 72, 9 बार पढ़ देते पढ़ा, 8 नाम 72, तो 71 से 72 एक ज्यादा हो जाता, तो माइनस 1 शेष बचता। फिर आप ऐसे करके देख लेना कॉपी पे। ठीक है, अब क्या करना है सर, यहाँ पे भी आपने दोनों आंसर ले लिया। अरे दोनों नहीं लिए, मैं एक सिलेक्ट करूंगा इसमें भी। अब लेना कौन सा ये समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, बड़े छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। अभी तो सवाल बहुत बड़े और लेंदी 57 सवाल हैं इस टाइप में शेषफल प्रमेय में। 57 कराऊंगा, उसमें कुछ आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, होमवर्क करते रहना। ठीक है, अब बहुत से विद्यार्थी क्या है अपना टाइम वेस्ट करने में लगे हुए हैं। मानता हूं चलो पेपर लीक हो गया तो पढ़ाई बंद कर दोगे, आगे कोई भर्ती नहीं आएगी, ये तो प्रक्रिया चलती रहेगी, ना तुम्हारे हाथ में कुछ है। आप कितना भी प्रोटेस्ट कर लीजिए, सरकार जो करेगी वो अपनी मनमानी से करेगी। पढ़ाई जारी रखिए, कहीं अपनी पढ़ाई वेस्ट मत करिए। चालाक विद्यार्थी वो होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सभी यूट्यूब वाले अपनी दुकान चलाने के लिए लगे हुए हैं, सबको अपना कोर्स बेचना है, अच्छी बात है भैया। +3 -5 +7 -1 स्टूडेंट का ही नुकसान होता है, किसी का नुकसान नहीं होता है। सरकार चुनाव के लिए करती है और टीचर्स अपने यूट्यूब पे कोर्स बेचने के लिए करते हैं। ठीक है, तो बाकी नुकसान किसका है? बस स्टूडेंट का ही नुकसान होना है। बाद में जो कुछ होगा, सरकार के मन में जो कुछ भी होगा वो सरकार करेगी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनो, पढ़ लीजिए। यहाँ पे ये सीरीज शुरू हो चुकी है, बड़े आराम और आसान भाषा में समझा रहा हूँ आपको। +3 -5 प्लस, अब इनमें से कौन सा सिलेक्ट करें आप ये बताइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने क्या बताया था सिलेक्ट करने के लिए कि छोटी वाली संख्या लेते हैं। +3 ले या -5, तो मैं कहूं छोटा कौन है? 3 छोटा है, तो यहां से आप लेंगे 3 शेषफल और यहां से कौन सा लेंगे बताना? इस 1 -1 को लेंगे। माइनस को हमेशा क्या रखते हैं? पर्दे में रखते हैं, क्यों? बड़ा खतरनाक होता है इसलिए। और बीच में ये चिन्ह किसका है बेटा? गुणा का। तो अभी खत्म नहीं हुआ ये सवाल, इसीलिए भी गुणा भी लगाएंगे। अभी गुणा किया थोड़ी है, अभी तो हमने केवल शेषफल निकाल लिया है। ठीक है, हाँ, तो थोड़ा बड़ा है सवाल, इसलिए बीच में गुणा का चिन्ह लग रहा है ना, इसको भूल मत जाना, यहाँ लगाना जरूर है। इस 35 से हमने कौन सा शेषफल ले लिया? 3, और इस 71 से हमने कौन सा शेषफल ले लिया? -1। बीच में किसका चिन्ह लगा दिया? गुणा का। और भाग किसका दे रहे थे हम? 8 का। ठीक है, अब तुम कहोगे सर 8 से तो हमने भाग दे दिया दोनों में, फिर 8 दोबारा क्यों लिख रहे हो? अरे भैया शेषफल निकालने के लिए, अभी शेषफल निकला कहाँ है पूरी तरीके से? अभी तो 2 शेषफल आ रहे हैं, इन दोनों को अभी एक शेषफल बनाऊंगा ना। अभी कहाँ बचा? अभी शेषफल आया कहाँ है? ठीक है, तो क्या करें फिर? अब देखें, यहाँ पर लिख दिया मैंने 8। अब ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर लो। 3 का गुणा -1 से करेंगे तो आएगा -3। क्या आएगा? -3। और 8 से इसमें भाग दें। अब यहाँ पे एक बात समझना जरा, मैंने क्या बोला था? 1-2 बात आपको बतानी पड़ेगी। पहले मैं आपको 2 बात बता दूं। कौन सी बात? देखो, किसी संख्या से अगर हम भाग दें ऐसी संख्या में जो इससे छोटी हो, 3 में भाग दे रहे हैं 5 का, तो शेषफल बेटा यही बचता है संख्या, हमेशा ये वाला संख्या बचती है शेषफल।
ठीक है। अब यहाँ पे शेषफल बच रहा है माइनस का 3, 8 का भाग देना है किसमें, 3 में, और ये छोटी संख्या है ये 3, तो शेषफल तो माइनस का 3 ही बचेगा। लेकिन क्योंकि माइनस में शेषफल नहीं आता है, अब शेषफल 1 रह गया ना, माइनस का 3 रह गया शेषफल, क्योंकि 8 का भाग तो जाना नहीं है 3 में, और जब भाग नहीं जाता है तो शेषफल वही संख्या बचती है, तो आंसर हमारा -3 आना चाहिए। लेकिन क्योंकि माइनस में आंसर नहीं आता है, इसलिए फिर हम बाद में क्या करेंगे, इस 8 में से इस 3 को घटा देंगे। घटा रहे थे कि नहीं घटा रहे थे, जिससे भाग दे रहे थे उससे हम इस शेषफल को घटा रहे थे कि नहीं घटा रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था। तो इसको हम 8 में से 3 को घटाएंगे तो आंसर आएगा +5, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न तरह तरह के आ रहे होंगे, सर ये बताइए आपने यहां से तो ले लिया 3 और यहां से ले लिया 1, अगर मैं इस 5 को ले लेता यहां से और यहां से 1 ले लेता, तो अगर यहां से मैं 3 ले लेता, यहां से 7 ले लेता, तो यहां से 5 ले लेता, यहां से 7 ले लेता, तो अरे भैया तुम कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, लेकिन जो सटीक तरीका आंसर वही 5 आने वाला भी करके बता दूंगा मैं आपको। पर हम क्या करते हैं, छोटी संख्या लेने की कोशिश करते हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, बस और कुछ नहीं है। अब आप कहोगे सर एक बार लेके बताइए, चलो तो मैं लेके बता देता हूँ। किसको लेके बताएं, बताइए किनको लेने, कोई भी 2 संख्याओं को इसमें से ले लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो एक काम करता हूं मैं, अब की बार कोई 2 और संख्या ले लेता हूं। इस बार तो मैंने 3 और 1 ले ली थी ना, आप चाहें तो इस यहां से ये वाले शेषफल ले लेते हो, -5 ले लो इस बार यहां से, और यहां से -1 ही ले लो, ठीक है। और भाग किसका, 8 का, तो बताना -5 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस माइनस गुणा में क्या होता है प्लस, और 5 एकम कितना होगा 5, और 8 का भाग जब मैं 5 में दूंगा तो कितना बचेगा शेषफल, यही संख्या शेषफल बचेगी 5 ही, क्योंकि भाग तो जा रहा नहीं है, और प्लस में तो आंसर प्लस में ही आता है, तब भी आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। चलो अब बताओ और किसको लेके देखें, ले आप किसी को भी सकते हो, लेकिन सहूलियत आसान क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, तरीका होता है कि छोटी संख्या पकड़ते हैं, संख्या छोटी, ठीक है, दोनों में से। अब आप कहेंगे सर ऐसा करें, आप यहां से तो -5 ले लो, यहां से प्लस के साथ ले लो, ठीक है, भाग 8 का देना है, बताना कितना आएगा, मैं कहूंगा 7×5 35 गुणा करके किसका, प्लस माइनस माइनस, भाग किसका 8 का। अब की बार 8 का भाग 35 में चला जाएगा, 8 चौक 32, कितना शेष बचेगा, -3, क्योंकि माइनस है ना इधर इसलिए 8। सर कहेंगे सर आप अब 8 का भाग दोबारा देना, अब तो जाएगा नहीं, तो फिर यही शेष बचेगा, मैं हाँ यही शेष बचेगा, लेकिन माइनस में शेष बचता नहीं है, तो 8 में से 3 गए तो कितने बचे, आंसर 5, फिर भी 5 ही आएगा, कैसे भी आप सॉल्व कर लें। सर एक बार ये काम करो, माइनस माइनस आपने ले लिया, एक बार दोनों को प्लस प्लस को लेकर देखो, मैं ठीक है, यहां से ले लेता हूं प्लस का 3, यहां से ले लेता हूं प्लस का 7, भाग किसका देना है 8 का, तो करो प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस 7 21/8, 8 का भाग देना भैया इसमें, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितने शेष बचेंगे, 5 शेष बचेंगे। जब अकेली संख्या बचती है ना तो फिर पॉजिटिव ही शेष निकाल लेना, प्लस वाला शेषफल निकालना, माइनस वाला मन निकालना, अकेली संख्या बची था, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ये सवाल है, अगले वाला जो सवाल है, इससे आगे वाला सवाल होमवर्क में दूंगा आपको, करके कमेंट में उसका आंसर देना है। अब ये सवाल इस तरीके से है कि 35 है प्लस 39 है और भाग देना है 8 का, तो पहले 8 का भाग किस में दें, 35 में। अब आप मुझे बताना कि बताइए 2 शेषफल निकलते हैं, कौन सा वाला लूं, तो मैं दोनों निकाल के बता, 8 चौक 32, 4 बार पहाड़ा पढ़ूंगा तो 8 चौक 32, 33 34 35, 3 बचेंगे शेषफल, और 8 चौक 32 न पढ़ के 8×5 40 कर देता, तो 8×5 40, यही कराया था क्या अभी सवाल मैंने, चलो एक बार देख लेते हैं, प्लस लग रहा है इसमें बीच में, ठीक है, यहाँ गुणा नहीं है प्लस है, ठीक है। तो 8×5 40, 8×5 40, 5 बार पढ़ दूंगा 40 आएगा, तो माइनस का 5 शेष बचेगा, तो 2 शेषफल यहाँ से मैंने निकाल लिए। अब 8 का पहाड़ा इसमें पढ़ो, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 32 हो गए, 8 चौक 32, 33 34 35 36 37 38 39, प्लस का 7 बचेगा शेषफल, अगर मैं प्लस का निकालूंगा तो, या 8×5 40 या माइनस का 1 शेषफल बचेगा, एक ज्यादा पढ़ दूंगा, 8×5 40 तो 39 से एक ज्यादा हो जाएगा। अब आप बताइए कौन सा सटीक रहता है, मैंने जो बताया था सबसे बेस्ट कौन सा रहता है, ये वाला लें इन दोनों में से, या इन दोनों में से कौन सा लें, तो मैं कह रहा हूं कि भैया छोटी वाली संख्या ले लो, बढ़िया रहता है। माइनस यहाँ प्लस का 3 है तो यहाँ प्लस का 3 उठा लो, या माइनस का 1 है तो यहाँ से माइनस का 1 उठा लो, लेकिन ध्यान रखना इस बार यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह गुणा नहीं है, तो यहाँ प्लस लगाना है, ठीक है। फिर 8, ये गलती मत कर देना।
अब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाली संख्या को तो क्या निकल कर आएगा आंसर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बतानी पड़ेगी। चलो बताते हैं। ये पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्लस का गुणा जब हम माइनस से करेंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैसा दिखेगा पता है, ये ऐसा दिखेगा 3 माइनस 1/8, 3 का 3 और ब्रैकेट ये है, ये ब्रैकेट हट जाता है, ठीक है, जब इन दोनों का गुणा होता है। तो प्लस माइनस, ये माइनस और 1 का 1 बटे कितने 8। ऊपर क्या बचा बताओ, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, नीचे 8 बचा। 8 का भाग 2 में जाएगा नहीं तो शेषफल कितना बचेगा, ये 2 ही बचेगा। आंसर इसका आएगा 2। लेकिन आप चाहते ना तो इन दोनों को ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो, जो मन आए वो ले सकते हो आप, ठीक है। और ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। आपको 17 का यहां पर ये जो 17 है ना, ये 17 इसको मैं हटा देता हूं। आप ऐसे लिख लेना है 17 को ऐसे करके। 17 का भाग इसमें भी देना है, शेषफल बताना, इसमें भी देना है, इसमें भी। अगर नहीं आएगा तो अगली वीडियो में मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा। और कमेंट में मुझे बताना कि इसका शेषफल में आपका आंसर क्या आ रहा है। सबका शेषफल निकाल लेना, अलग 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 निकाल लोगे सबका शेषफल। फिर उन शेषफल जो भी आप निकाल लोगे सबका, इनका बीच में क्या करोगे, गुणा। हिंट दे दे रहा हूं आपको, गुणा करोगे। और उनका गुणा करने के बाद जो कोई अंश संख्या आएगी उसमें फिर से 17 का भाग देना। अगर 17 से बड़ी आ रही है तो, और छोटी आ रही है तो फिर यही आंसर होगा। और अगर 17 से बड़ी आ रही है तो फिर भाग देना, फिर शेषफल बता देना कौन सी आ रही है, ठीक है। ये हिंट दे दी मैंने आपको। तो ये थी आपको शेषफल प्रमेय के बारे में जानकारी दी है। केवल एक वीडियो में मैंने आपको शेषफल के प्रमेय के बारे में बताया है। अभी क्वेश्चन करना रह गया है। बहुत से क्वेश्चन आपको भी करने हैं, मुझे भी करने हैं, मैं भी आपको करके बताऊंगा। फिर प्रैक्टिस में सवाल भी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, क्योंकि बहुत सारी अभी गणित की जो सीरीज की जो वीडियो है वो अपलोड होने वाली हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।